ये देखो सारा ये भी सारे राशन पानी सारा गिल्ला हो गया मेरा सारा। देखो यहाँ पे देखो जी, नमस्कार साथियों, आज तारीख है 29 अगस्त 2025 और कुल्लू मनाली में एक बार फिर से संकट के बादल पिछले कल रात से छाए हुए हैं और सुबह से कंटिन्यू यहाँ पर बारिश हो रही है। अभी तो बारिश थोड़ी कम हुई है, लगभग 1 घंटा पहले काफ़ी हैवी रेनफॉल यहाँ पर हो रहा था। अभी मैं हूँ रायसन जगह में शीरर रिजॉर्ट के पास, जहाँ पे कि बाढ़ ने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई थी। तो ये है जी रायसन शीरर रिजॉर्ट के पास का कुछ नज़ारा। बाढ़ वाले दिन ब्यास नदी में पानी का फ्लो इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि पानी उधर से होते हुए इस गौशाला से होकर यहाँ तक आ पहुँचा था, जिससे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा यहाँ पे जो है रेत भरा हुआ है। सामने एक घर भी वहाँ पर है। इस वाले घर में उस दिन काफ़ी ज़्यादा पानी घुस गया था और अंदर भी पूरा रेत ही रेत भर चुका। अभी उस वाले घर में चलते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ की सिचुएशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रायसन में जहाँ पे रोड टूटा हुआ है, वहाँ तक बड़ी बड़ी मशीनों को ट्रॉले पे भर के लाया जा रहा है, ताकि जल्दी से जल्दी जो है रोड को थ्रू किया जाए दो नाला तक। इस घर के लोगों की हालत ऐसी हो रखी कि बारिश में भी सारे कपड़े बाहर निकाल के रखने पड़ रहे हैं, क्योंकि अंदर सारा जो है मलबा भरा हुआ है। उस साइड से वहाँ पे ये गौशाला है और उसके साथ में पीछे की साइड वहाँ पे LPS फैक्ट्री है, जिसके पीछे से होते हुए पानी सारा यहाँ पे इस घर के पास में पहुँचा था और वहाँ पे गौशाला भी पूरी डैमेज हो चुकी है। यहाँ पे घर वाले लोग हैं और सारा सामान इन्होंने देखिए बाहर निकाला हुआ है और अंदर आप देख सकते हैं अभी भी इस घर में जो है हालत कुछ ऐसी हो रखी है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा दिक्कत इन लोगों को आ रही है। बाहर आंटी जी है, नमस्ते आंटी जी। ये देखो सारा ये भी सारे राशन पानी सारा गिल्ला हो गया मेरा सारा। देखो यहाँ पे देखो जी, दोस्तों आंटी जी की पूरी चावल की बोरी बाढ़ के आने से ख़राब हो चुकी है और जितना भी आप यहाँ पे सामान देख सकते हैं पूरा भी ना इन्होंने थोड़ा साफ किया है। उस दिन यहाँ पे मलबा आया था, कितना मलबा आया था? तो यहाँ पे देख सकते हैं भाई, यहाँ तक ना आंटी जी ने भी ये दीवार साफ की है। इतना मलबा यहाँ पे लगभग भरा था, लगभग दिख रहा है 4 से 5 फीट मलबा यहाँ पे भरा हुआ था बाढ़ वाले दिन। तो क्या चाहते हैं आंटी जी आप, एक सरकार से क्या रिक्वेस्ट है आपकी वो बता दो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो बात है वो सरकार तक पहुँच पाए। मेरी जो रिक्वेस्ट है सरकार से कि यहाँ पे एक छोटी सी पुल लगनी चाहिए, तो और यहाँ से कोई गवर्नमेंट की तरफ से क्रेटे लगनी चाहिए, कोई डंगा जैसा हुआ कि भाई पत्थर का डंगा की जो मतलब कि ये बाढ़ मेरे अंदर आ ना जाए। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आंटी की जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुंच पाए, क्योंकि इनको हर साल दिक्कत होती है। जिस साल भी ब्यास नदी का जल स्तर बढ़ता है तो वो पीछे शीरर रिजॉर्ट से होकर ही वहाँ से इस साइड से पूरी आधा से ज़्यादा नदी इधर से ही बहने लगती है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे मलबे कितना सारा ढेर पड़ा हुआ है। बाकी इन लोगों की हालत देखिए, अभी आज भी फिर से बारिश का मौसम है और सारे जो कपड़े हैं इन्होंने ना वो बाहर निकाल के रखे हुए हैं और पूरे जो इनके कपड़े वगैरह वो पूरे भीग चुके हैं। तो आंटी जी जिस दिन बाढ़ आई थी उस दिन आप अकेले थे यहाँ पे? हाँ जी। अच्छा, वैसे आपका जो फैमिली वगैरह है वो भी साथ में रहती है या फिर? नहीं, वो अलग अलग रहते हैं ना। अच्छा। वो कहीं और जगह रहते हैं। अच्छा। मैं रहती थी यहाँ पे ढाबा जलाने के लिए कि अच्छा, कुछ 2 रोटी का जुगाड़ हो जाए मेरा। अच्छा, यहाँ भी मेरा बुरा हाल हो गया। अब क्या तो बाढ़ वाले दिन आप यहीं पे थे या फिर यहाँ से चले गए थे? नहीं, मेरी बेटी के जो बेटे हैं ना वो दूसरे आए थे मेरे, उन्होंने बोला नानी बाहर निकल जाओ, आप बाहर निकल जाओ। उन्होंने मेरे आप अपने दूसरे के घर चले गए थे? नहीं, मैं गई अपनी बहन के। अच्छा, अपनी बहन के। तो आंटी जी जिस दिन बाढ़ आई थी यहाँ पे उस दिन अपनी बहन के पास रहने चले गए थे। बाकी मैंने स्थिति आपको बताई कि आंटी जी यहाँ पर अकेली रहती है। आंटी जी बता रही थी कि इनके जो घर वाले वो एक्सपायर हो चुका है। तो आंटी जी एक बाहर पे ढाबा चलाते हैं, वो भी अभी थोड़ा डैमेज हो चुका है ना आंटी जी? तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आंटी जी की आवाज़ जो है सरकार तक पहुँचे। और अगर आप लोगों से भी कुछ हेल्प हो सके तो आंटी जी की हेल्प ज़रूर कीजिएगा। आंटी जी का घर जो है शीरर रिजॉर्ट के बिल्कुल पास में, जो रायसन ब्रिज है मेन रायसन बाज़ार में, गौशाला के पास में।
चले गया, ढाबा का सामान भी चले गया, सब कुछ चले गया। इनको तो आग खराब हो गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार जो है बड़ी बड़ी मशीनों का आना जारी है, ताकि जितनी जल्दी हो सके रोड को थ्रू किया जाए, क्योंकि अगले 2 से 3 दिन फिर से कुल्लू मनाली में हाई अलर्ट बताया गया है। और आज फिर से कंटिन्यू सुबह से बारिश हो रही है और नदी का जो पानी है वो कंटिन्यू उसका जल स्तर जो है बढ़ रहा है। तो ये वाला स्ट्रेच है जी रायसन शीरज रिजॉर्ट के बाद, जो कि अभी भगवान भरोसे है, उसको भी मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाऊंगा। फिलहाल पिछले कल से इस रोड को ठीक करने का काम चालू हो चुका है, बट अभी सुबह के 9 बजे तो अभी मशीनें यहाँ तक नहीं पहुँची है। अभी सभी मशीनों में रिफ्यूल का काम चालू है, जिसके बाद सभी मशीनें यहाँ पे आएगी और जो ब्यास नदी का पानी है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट किया जाएगा। पिछले कल यहाँ पे कुछ एक काम हुआ है, यहाँ से जितना ये मलबा आप लोग देख रहे हो, ये पिछले कल सारा मलबा यहाँ पे भरा गया है। बाढ़ के दिन कितनी खतरनाक तबाही हुई थी वो आप देख सकते हैं। लगभग यहाँ तक उस दिन ब्यास नदी का पानी बह रहा था, हालांकि इसके ऊपर से ही पानी बह रहा था जब वो लहरों के साथ टकरा के आ रहा था। तो यहाँ तक तो पूरी नदी बह रही थी, इस निशान तक जहाँ तक टूटा हुआ है यहाँ तक पूरी ब्यास नदी बह रही थी। और कुछ ऐसा हाल है, देखिए यहाँ से 2 बड़ी बड़ी आरसीसी यहाँ से ब्यास नदी के पानी में बह गई थी। अगर रोड की बात की जाए तो रोड का लेवल पहले यहाँ पे था, जो कि अब यहाँ से लगभग 10 से 15 फीट नीचे गहरा हो गया है। इस साइड से आप नज़ारा देख सकते हैं। वहाँ से कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे हुआ करता था पहले, और उसके बाद पूरा ब्यास नदी ने उसको तहस नहस कर दिया। 2023 के फ्लड के मुकाबले इस बार जो है रोड का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। रायसन शीरज रिजॉर्ट के बाद 2023 में लगभग बाइक चलने के लिए काफ़ी रोड बचा हुआ था, बट इस बार तो यहाँ पे पैदल चलने के लिए भी रोड नहीं बचा हुआ है। क्या है जी, क्या हो गया यहाँ पे? क्या हो गया? मुझे इतना तो नहीं हुआ, ये हो गया बहुत ज़्यादा, क्या करें? बड़ा खतरा से। सामने वहाँ पे नदी के उस पार आप देखोगे तो वहाँ पे अरसंडी गांव वालों की बेहाल है, जहाँ पे कि काफ़ी ज़्यादा सेब के बाग बगीचे हुआ करते थे। लगभग एक आदमी के वहाँ पे 3 से 4 बीघा ज़मीन जो है ब्यास नदी में बह गई है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा लोगों का इस बाढ़ में नुकसान हुआ है। और ब्यास नदी का जो पानी आप यहाँ पे देख रहे हो, इतना ही पानी इस मलबे की दीवार के उस साइड भी बह रहा है। नदी की साइड से नज़ारा देखिए भाई। शीरज रिजॉर्ट ना अभी भगवान भरोसे बचा हुआ है, बिल्कुल इसकी जो फाउंडेशन है ना वो भी लगभग 2-4 पिलर जो है बाहर निकल चुके हैं मिट्टी के लेवल से। 9 बजे का समय हो चुका है और अभी जितनी भी मशीनें वो बारी बारी से आ रही है रोड को थ्रू करने के लिए। अभी मशीनें पहले वहाँ पे पानी में उतरेगी और जो ये वाला इस साइड वाला पानी बह रहा है, इस पानी को दूसरी साइड पे शिफ्ट करने का काम किया जाएगा। इसके बाद से यहाँ पे जो है मलबा भरा जाएगा। इन सभी भाइयों को भी सलाम है जो इस सिचुएशन में ब्यास नदी के बीचों बीच जाके अपनी जान जोखिम में डालकर हम सभी के लिए रोड को थ्रू कर रहे हैं, जो ये पता होते हुए भी कि इसी ब्यास नदी ने 2 दिन पहले कितना कहर बरपाया था। रोड के टुकड़े आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लाचार पड़े हुए हैं और ये कुछ सिग्नल की तारें हैं जिसकी वजह से कुल्लू मनाली में 2 दिन नेटवर्क नहीं था। अभी तो नेटवर्क आ चुका है बट काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है अभी भी। सामने वाली आरसीसी अभी पूरी टेढ़ी हो चुकी है बाढ़ के पानी के प्रेशर की वजह से। कभी भी ये वाली आरसीसी ब्यास नदी में समा सकती है। कितने भयानक दृश्य यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए ये शीरज रिजॉर्ट का डंगा था जो उस दिन पूरा ढह गया था। जहाँ से मैं अभी ऊपर की ओर चढ़ा
ये एक अकेला पैदल रास्ता जो आपको डॉ नाला से रायसन तक पहुंचाएगा। इसके आगे भी आप रास्ते की हालत देख सकते हैं। ये एक अभी टेम्परेरी रास्ता है जिसको रायसन तक पहुंचना है, और जो बस में कुल्लू जाना चाहता है तो वो इसी रास्ते से होकर रायसन तक पहुंचा है डॉ नाला से। होटल का ग्राउंड लेवल वहाँ पे, और यहाँ तक लगभग ये 25 से 30 फीट जो है तबाही कर दी है ब्यास नदी ने। ये यहाँ पे शेर रिजॉर्ट का स्विमिंग पूल टूटा था, उसका कुछ एक हिस्सा यहाँ पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है साइड में खाना खाने के लिए। ये भी अभी देखिए पूरा खतरे की जद में है। इसका जो बाहर वाला पिलर है वो हवा में लटक रहा है। बाकी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जो इसकी हाइट है, कितना ज़्यादा ब्यास नदी ने यहाँ पे तबाही मचाई हुई है। ये जो बड़े बड़े पत्थर है इन्हीं की वजह से सीरज रिजॉर्ट अभी ऊपर टिका हुआ है, नहीं तो ये बड़े बड़े पत्थर नहीं होते तो सीरज रिजॉर्ट कब का नदी में, ब्यास नदी में समा चुका होता। आप देख सकते हैं वहाँ पे पूरा स्विमिंग पूल हवा में लटका हुआ है। ये देख लो भाई, पूरा का पूरा स्विमिंग पूल ना हवा में लटका हुआ है। जिस रास्ते से अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि ऊपर से ये पत्थर कभी भी गिर सकते हैं। अभी हम आपको आगे डॉ नाला के पास लेके जा रहे हैं जहाँ पे कंडीशन इससे भी ज़्यादा ख़राब है। ये वाला थोड़ा सा डंगा यहाँ पे शेर रिजॉर्ट का बचा हुआ है, जिसकी वजह से ये होटल पूरा खड़ा है ऊपर। ऐसा कुछ रास्ता है पैदल चलने के लिए जो आगे डॉ नाला तक आपको लेके जाएगा। उसके बाद तो शायद से बस भी वहाँ से पतली कुल तक के लिए लगी होगी। इसी रास्ते से आपको कुल्लू जाने के लिए आना पड़ेगा डॉ नाला से रायसन तक। और नज़ारा देखिए भाई ऊपर सीरज रिजॉर्ट का, बिल्कुल ना एंडिंग पे जाके रुका हुआ है। करोड़ों का रिसोर्ट अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसकी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है, क्योंकि इसका जो लॉन था वो भी पूरा ख़त्म हो चुका है। और बिल्कुल 90 डिग्री में ये होटल जो है बचा हुआ है। इस साइड पे आप देखोगे यहाँ पे अभी तिरपाल वगैरह भी डाल दिया गया है, बट इस तिरपाल के बिल्कुल ऊपर आप ये वाला जो पिलर देखोगे ना, ये नीचे से थोड़ा मिट्टी में थोड़ा ये बाहर लटका हुआ है। अभी तिरपाल है तो दिख नहीं रहा। भयानक तबाही का मंजर। यहाँ पे आप जो ये बड़े बड़े पत्थर देख रहे हो जो बीच में फंसे हुए हैं, इन्हीं पत्थर की वजह से ये रिजॉर्ट भी ऊपर फंसा हुआ है। ये पत्थर अगर ना होते या तो फिर आधा दिन और बारिश होती तो शायद हमें ये रिजॉर्ट देखने को ना मिलता। ये हालत है जी सीरज रिजॉर्ट की, देखिए बिल्कुल एज पे आके टिका हुआ है। ये है भयानक तबाही का मंजर कुल्लू मनाली में। यहाँ से इस सीर रिजॉर्ट को जाने के लिए रास्ता हुआ करता था जो बाढ़ के दिन बहुत ही जल्दी ब्यास नदी में समा गया था, क्योंकि इस होटल का वजन इतना है कि ये अपने वजन से भी कभी भी गिर सकता है। यहाँ से कंटिन्यू पानी का रिसाव हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इस पानी के रिसाव होने से ये वाली जो मिट्टी है वो आराम से दरकती जाए और सारा होटल जो है नीचे आ जाएगा। नदी के साथ देखिए लोगों के काफ़ी सारे जूते वगैरह भी यहाँ पे, कपड़े वगैरह भी यहाँ तक पहुँचे हैं। और उस दिन तो काफ़ी चीज़ें, सिलेंडर वगैरह भी काफ़ी लोगों ने पकड़े हुए थे। रायसन से ज़्यादा नुकसान मनाली की तरफ में हुआ, क्योंकि वहाँ पे घर जो है ज़्यादा नदी के नज़दीक में है, तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा घर और दुकानें भी बह चुकी है। ऐसे बाढ़ के समय पे जब सभी को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, उसी समय पे कुछ घटिया लोग होते हैं जो जिनकी नीच सोच बाहर आ ही जाती है। अक्सर ऐसे बाढ़ में जब भी मैं कमेंट पढ़ता रहता हूँ तो कुछ एक घटिया किस्म के लोग होते हैं जो कहते हैं कि मनाली में लोकल लोग बाहर के लोगों को मारते हैं और बहुत ज़्यादा लूटते हैं। तो उन लोगों से मेरा यही कहना है कि अगर आप लोग मनाली में आके गंद डालोगे
यहाँ की लड़कियों को छेड़ोगे, यहाँ पे नशा फैलाओगे तो उन लोगों की हम यहाँ पे पूजा नहीं करेंगे। मनाली में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के ही टूरिस्ट नहीं आते, बल्कि पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया के टूरिस्ट आते हैं। जो अदर स्टेट से यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा को छोड़कर, उनको कभी मार क्यों नहीं पड़ती है? जो फॉरेनर्स आते हैं उनको कभी मार क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि वो लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, कोई नशा करने नहीं आते, कोई लड़कियाँ छेड़ने नहीं आते। मैं नहीं कहूँगा कि सभी लोग होते हैं, कुछ एक लोग होते हैं जिनकी वजह से सारी जगह बदनाम होती है। तो ऐसे समय में ऐसे कमेंट मत कीजिए, क्योंकि ये चीज़ जो है मनाली में अकेले नहीं हो रही, उत्तराखंड में भी हो रही है, कश्मीर में भी हो रही है। इस आपदा का सबसे बड़ा जो कारण है वो पहाड़ों को काट कर अच्छे अच्छे रोड बनाने का है। हम नहीं कहते कि रोड मत बनाओ, बट रोड बनाने के लिए आप पहाड़ों को मत काटिए, क्योंकि इससे नुकसान ही होगा। क्योंकि जब हम पहाड़ों को काटते हैं तो उसको फिर से स्टेबल होने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, जिसकी वजह से कंटिन्यू लैंडस्लाइड होता है और लैंडस्लाइड का सारा मलबा नदी में चला जाता है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन आ जाती है। हमारे कुछ एक भाई है, कहाँ जा रहे हो भाई साहब? भाई तो जी भाई काम करने जा रहे हैं। काम अच्छा, करने के लिए कहाँ जा से रहे आए आप अभी? हैं। अभी तो कुल्लू से अच्छा, आए। कुल्लू से बस में आए? हाँ, पैदल बस ही। में ही ऐसे लिफ्ट अच्छा। लुफ्ट लेते हुए अच्छा, तो लिफ्ट लेते लेते आ गया। हाँ। बस नहीं, अभी बस चालू नहीं हुई बस होगी। नहीं अभी चालू बस हुई है। रायसन तक चली हुई, अच्छा। मिनी बस, छोटी रायसन बस से चली फिर आप हुई। यहाँ तक पैदल आ रहे हो? हाँ, पैदल अच्छा, आ यहाँ से रहे आगे कहाँ जा रहे हो अभी? हैं। अभी बस कबाड़ नदी कपूर का होकर काम जाएंगे। करते हैं भाई अच्छा, जी, अच्छा। मेहनत मजदूरी करते हैं, हाँ, दिहाड़ी चलो, मजदूरी चलो। काम के भाई लिए साहब इधर वगैरह का घूम काम भी रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा छिन गया इस बार मेहनत में। करते हैं यार, और भाई क्या करना रो भाई। दिक्कत ये हो रही कि बड़ा मुश्किल काफ़ी हो ज़्यादा गया जो भाई खाना स्ट्रेच है पीना। ना, वो पूरा पैदल भाई लोगों को पैदल पार करना पड़ रहा है। भाई। सारे गिल्ले हो रहे हैं, बड़ा मुश्किल हो रहा है। रोड की हालत ऐसी हो रखी कि कुछ पता नहीं लग रहा ये रोड है या कोई पैदल रास्ता है। बिजली के पोल आप देख सकते हैं किस तरह से घिरे हुए हैं, अभी तक इनको उठाने का कार्य नहीं हुआ है। बाकी यहाँ से लगभग 7 से 8 फीट गहरी ये वाली जगह हो चुकी है। ये डोलू नाला के जस्ट आगे की साइड कैंपिंग साइट है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस तरह के ब्लॉक से बने हुए थे सीमेंट के, जो कि काफ़ी ज़्यादा कुछ तो उधर पानी में भी दिख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा बह भी गए होंगे, और कुछ एक यहाँ पे गिरे हुए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच था यहाँ से उधर तक, जो आधा तो टूट के चला गया, जिसके साथ वो ब्लॉक भी नदी में बह गए। इसे कहते हैं असली तबाही का मंजर। पूरा रोड ही देखिए यहाँ से गायब हो चुका है। यहाँ से लगभग 250 से 300 मीटर उधर इस रोड का दूसरा हिस्सा है, और बीच का जो हिस्सा है वो पूरा ब्यास नदी निकल गई है। सरकार के सामने अब इस जगह में रोड बनाने की चुनौती होगी, क्योंकि कुल्लू मनाली में यही पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है इस बाढ़ में।